नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनियन एंड ईच टेरिटरी के बारे में थोड़ा विचार अध्ययन गहन चिंतन विचारण वर्णन करेंगे। जैसे कि यूनियन का मतलब हमने पिछली बार समझा था कि इंडिया है ना, इंडिया इज यस यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट ये। और यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता या ड्राफ्ट करता है, उन्होंने बताया था कि यूनियन जो है वो फेडरेशन जैसा है ना। लेकिन यूनियन शब्द हमने इसलिए चुना क्योंकि यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, माने इसको विखंडित नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब इसका ये हुआ कि स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ अगर है तो राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते, इस गोल घेरे से बाहर नहीं जा सकते, है ना। ये होता है। और वहीं अगर हम फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किए होते तो एक कोई स्टेट अलग हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। बिकॉज फेडरेशन में क्या होता है कि ये जो होता है ना, इसका एक ग्रीक शब्द या फिर लैटिन से आया है, तो वो है फेडरेशन का। तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं एग्रीमेंट, यानी समझौता। समझौते के तहत जब दो राज्यों या अधिक राज्य मिल करके एक देश बना देते हैं, तो उसमें क्या है कि राज्य एक इकाई हो गई और उसका अपना मतलब वो स्वायत्त इकाई हो गई, स्वतंत्र इकाई हो, तो उसे अलग होने का पूरा अधिकार होता है। इसलिए हम फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि संविधान हमें कहता है कि हमारा जो देश है ना, उसका पॉलिटी, इसका स्ट्रक्चर जो है वो फेडरेशन ही है। और अब फेडरेशन के दो मतलब निकलते हैं कि पहला तो समझौता, दूसरा कि दो इकाइयों के बीच शक्तियां बटी है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे में ये जरूर है, ये मतलब कि भाई राज्य, सेंटर और स्टेट के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया, ठीक है। लेकिन वहीं यूनियन शब्द का केवल इस्तेमाल करते हैं और फेडरेशन जैसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, स्ट्रक्चर भी नहीं। तो यूनियन का मतलब हो जाता है दिस इज टोटली सेंटर बेस्ड गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार ही आपका क्या होगा, प्रमुख होगा, और राज्य क्या करेंगे, इसके अधीन काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर होने के नाते केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, और जहां पर राज्य जो है केंद्र के अधीन नहीं माना जाएगा, अधीन नहीं माना जाएगा। राज्य के पास अपनी जो शक्तियां हैं, जैसे कि लिस्ट होता है ना किस चीज़ का, तो एक प्रॉपर मान लीजिए 500 बहुत बोल दिया, लेकिन हाँ 300-400 सब्जेक्ट होते हैं। उन विषयों पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति, उसे क्रियान्वित करने, यानी कि क्रियान्वित को क्या कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लीमेंटेशन करने की शक्ति भी राज्य को है। उसके बाद आप देखिए कानून बनाने की शक्ति, यानी कि पूरे स्टेट के इस टेरिटरी को उसने कंट्रोल में ले लिया, है ना। जहाँ पे केंद्र की शक्ति नहीं चलेगी, हाँ केंद्र की शक्ति चलेगी कहाँ पे, जब ये पूरे के पूरे केंद्र की बात आ जाएगी। ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो केंद्र को स्पेसिफिकली दिए गए हैं, उसमें केंद्र की शक्ति चलेगी। और केंद्र क्या है, राज्यों का ही एक जमावड़ा है ना, एक राज्यों का ही जमावड़ा है। केंद्र कहाँ है केंद्र कहाँ है, यहाँ है।